मीडियम वेव 326.7 मीटर अर्थात 918 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। कार्यक्रम खेती और आवाज़ में किसान भाई आइए सुने जानकारी फसल चक्र व इसके लाभ। किसान भाइयों राम राम। किसान भाइयों आपा खेती पाती को काम धाम करा भांत भांत की फसलें जेकी बीजा पर इमें जे आपा फसल चक्र अपनावा तो और भी आपा लाभ है जो को अच्छा ले सका अपनी जमीन की उर्वरा शक्ति भी ने भी आपा कायम रख सका। तो बात आ फसल चक्र के वाके ने किसान भाइयों भूमि के निश्चित भाग पर नियत समय में फसला ने इन कर्मों बोए जाना चाहिए जबकि भूमि की उर्वरा शक्ति है भी कम नहीं होनी चाहिए और उपज है जबकि आपने भी आसांतरी मिलनी चाहिए। तो इन फसलों के हेर फेर के कर्म ने ही फसल चक्र कहवाय। बात करा अब में फसल चक्र अपनाते टाइम अपन के बातों को ध्यान है जो रखना चाहिए। तो सारों पहली बात आई है कि गहरी जड़ वाली फसलों के बाद में अपना उथली जड़ वाली फसलें जो बीजनी चाहिए। फली वाली फसलों के बाद में बिना फली वाली फसलें जो बीजनी चाहिए। ज्यादा खाद चाहने वाली फसलों के बाद कम खाद चाहने वाली फसलें जो बीजनी चाहिए। ज्यादा पानी चाहने वाली फसलों के बाद कम पानी चाहने वाली फसलों की जो अपन बिजाई करनी चाहिए। किसान भाइयों ज्यादा निराई गुड़ाई करने वाली फसलों के बाद में अपन कम निराई गुड़ाई वाली फसलें जो बीजनी चाहिए और घरेलू आवश्यकता ने ध्यान में रखते भी फसलों को अपने बिजाई जो करना चाहिए। अब बात है फसल चक्र शुपा के लाभ मिले किसान भाइयों। तो फसल चक्र शु फसलों की पैदावार जो एक तो ज्यादा मिले, भूमि की उर्वरा शक्ति को हाश को नहीं हुआ, फसलों के उत्पादन में कम खर्च हो, पशु है मानव शक्ति को समुचित प्रयोग जो हो, रोग और कीड़ा के आक्रमण से फसलें जो बचड़ी रहे, खरपतवार की वृद्धि में भी कमी आ जाए और खाद है पानी है कम उपलब्धता में भी फसलें जो आसानी से उगाई जा सके। भूमि की भौतिक है रासायनिक है जैविक दशा में भी बिगाड़ को नहीं हुआ और इनमें भी सुधार हुआ। घरेलू आवश्यकता की पूर्ति है जो भी आप कर सका और भूमि को कटाव है जो भी रोको जा सके। शीघ्र पाकने वाली फसलों से भी लाभ है जो आप उठा सका। किसान की आमदनी बढ़े तो बिंगो बिंगो रहन सहन को स्तर है जो भी बढ़ जाए और बाजार की मांग की भी आप पूर्ति कर सका। अब बात है कि अपन जब फसल चक्र आप अपनावा तो किसी फसल के बाद में अपन किसी फसल है जो लेनी चाहिए। तो किसान भाई जगह किसान भाई गन्ने की फसल ले ली, बिंग बाद में मैंने कणक और बिंग बाद में कपास की फसल है जो लेनी चाहिए। हरी खाद के बाद में गन्नो बीजना चाहिए और बाद में खाली छोड़ के अपन कणक की फसल है जो लेनी चाहिए। कपास के बाद में अपन गेहूं की फसल लेनी चाहिए, मक्के के बाद में आलू और फिर बिंग बाद में गन्ने की फसल है जो लेनी चाहिए। किसान भाई जगह किसान भाई कपास बीजिए, बिंग बाद में मटर, बिंग बाद में वह बाजरे की खेती करे, फिर वह चने की खेती करे। इन तरीके से आप हेर फेर करके जो फसल चक्कर से आप लाभ ले इसका। गहरे जड़ वाली फसलों के बाद में जिया कपास है सरसों है फसल आप बीजा तो जब भी है भूमि की परत से आपको भोजन प्राप्त करे। जब दूसरी भी आप गहरी जड़ वाली फसल बीज देवांगा तो बीच जब आप भोजन प्राप्त करेगी गहरी जड़ से तो भी मैं भोजन भी कम मिलेगा तो फसल अपनी जो कमजोर हो जाएगी। तो और अपने ध्यान रखना कि गहरी जड़ वाली फसलों के बाद में अपने उथली जड़ वाली फसलें जो बीजनी। फली वाली फसलें चूंकि भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ जाए और जब फली हीन फसलें जो बोलते बिना फली वाली फसलें बोलते भूमि में जो उर्वरा शक्ति बढ़ रही उपयोग करके और अपने अच्छी फसल को उत्पादन जो मिल जाए। ज्यादा खाद चाहने वाली फसलों के बाद में आप कम खाद चाहने वाली फसलों की बात करा तो ज्यादातर खाद देने से क्या है कि फसल बीजने से खाद की आवश्यकता की पूर्ति कठिन हो जाए। ऐसे सिंचित क्षेत्र में पानी के अभाव में खादों का प्रयोग लाभकारी होने के बजाय हानिकारक हो जाए और ज्यादा खाद वाली फसलों के बाद में कम खाद वाली फसल अपने बीजनी चाहिए जगह हम किसान ने खाद को संकट आने की संभावना को है और पहली फसल का बचड़ा जगह अवशेष है वह समुचित उपयोग करो जा सके। ज्यादा पानी चाहने वाली फसलों उगाने से पानी को ज्यादा लगाना पड़े जगह के कारण भूमि में वायु संचार रुक जाने की संभावना है और जगह फसलों की पैदावार कम हो जाए और बहुत सा हानिकारक फंगस भूमि में बढ़ना शुरू हो जाए जिसके कारण के ज्यादा पानी चाहने वाली फसलों के बाद में कम पानी चाहने वाली फसल जो अपने बीजनी चाहिए। जिया के धान के बाद में अपने चने की फसल जो लेनी चाहिए। बार बार आप जो गुड़ाई करा तो भी उनके भूमि की संरचना पर विपरीत प्रभाव पड़े, भूमि की उपजाऊ शक्ति कम हो जाए। ज्यादा निराई गुड़ाई चाहने वाली फसलों के बाद में कम निराई गुड़ाई चाहने वाली फसलों जो अपने बीजनी चाहिए। किसानों ने आपकी घरेलू जरूरतों के हिसाब से हर तरह की फसल है जो बीजनी चाहिए। दलहन है, तिलहन है, खादान है, रेसे वाली जितनी भी आप फसल लेना चाहो जगम के भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहे और किसानों की घरेलू जरूरतें भी आप पूरी करी जा सके। किसान भाइयों अब हूँ खेत का नहीं चालू। राम राम सा राम राम। कार्यक्रम खेती हर अवस्था में अभी किसान भाई सुन रहे थे जानकारी फसल चक्र और इसके लाभ। आइए सुने लोकगीत।
लाई रे खींचड़ो, थाली भर कर लाई रे खींचड़ो, ऊपर के बाट की हमारा श्याम धनी, गावे बेटी जाट की, गावे बेटी जाट की, थाली भर कर लाई रे खींचड़ो, थाली भर कर लाई रे खींचड़ो, ऊपर के बाट की हमारा श्याम धनी, गावे बेटी जाट की, गावे बेटी जाट की। बात मारो गाँव गयो है, नाचने मत आवे लो, बात मारो गाँव गयो है, नाचने मत आवे लो, टकरो से बैठो मोहन, वो ही रह जावे लो, टकरो से बैठो मोहन, वो ही रह जावे लो, और सुनाओ तने चढ़ो, आज सुनाओ तने चढ़ो, ना बड़ी हाथ की हमारा श्याम धनी, गावे बेटे जाट की, गावे बेटे जाट की, थाली भर कर लाई रखी चढ़ो, ऊपर की बाट के हमारा श्याम धनी, गावे बेटे जाट की, गावे बेटे जाट की। पार पार मंदिर ने चढ़ते, पार पार में खोल दे, पार पार मंदिर ने चढ़ते, पार पार में खोल दे, कैया मोती सिंदूर मोहन कैद करड़ी बोल दे, कैया मोती सिंदूर मोहन करड़ी करड़ी बोल दे, दूध में नो गज में देखो, दूध में नो गज में देखो, शाबाशों में नाच के हमारा श्याम धनी, गावे बेटे जाट की, गावे बेटे जाट की, थाल पर कर लाई रखी चढ़ो, ऊपर के बाट के हमारा श्याम धनी, गावे बेटे जाट की, गावे बेटे जाट की। पर तो फूल गए सावरिया, पर तो पेड़ लगायो जी, पर तो फूल गए सावरिया, पर तो पेड़ लगायो जी, सावरिया के कोट बैठ कर सब तीसरो खायो जी, सावरिया के कोट बैठ कर सब तीसरो खायो जी, थोड़ा भाड़ा भक्ता जी, थोड़ा भाड़ा भक्ता जी, सावरिया कन्या हाथ की हमारा श्याम धनी, गावे बेटे जाट की, गावे बेटे जाट की। शक्ति हो तो कर्मा जैसी, सावरियो घर आवे लो, शक्ति हो तो कर्मा जैसी, सावरियो घर आवे लो, अभी आप सुन रहे थे प्रेमचंद सांखला की गई लोक रचनाएं। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं।